हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित कुछ प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्ट में है या आने वाले दिनों में है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरह का पैटर्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोला है, 6 लड़कियां, उसके नाम दे रखे हैं, विद्यालय के मैदान में बैठी है। तो 6 लड़कियां हैं और सभी विद्यालय के मैदान में बैठी हुई है। आगे क्या बोला है, पी और क्यू मैत्री हाउस से है जबकि अन्य गर्गी हाउस से हैं। तो पी और क्यू मैत्री हाउस से है, इसको लिखते जाइए कौन कौन मैत्री हाउस से है। पी और क्यू ये दोनों मैत्री हाउस से है, तो यहाँ इस तरह से लिखिए मैत्री हाउस, ठीक है, ये दोनों मैत्री हाउस से है। आगे क्या बोला है, जबकि अन्य गर्गी हाउस से है। तो बच गए कौन, पी और क्यू को छोड़कर आर बच गया आपका, यू बच गया, भी बच गया और डब्लू, ये चारों जो है वो गर्गी हाउस से हैं, ठीक है। अन्य बोला है मतलब जो बच गए हैं वो सभी गर्गी हाउस से हैं। आगे क्या बोला है, यू और डब्लू छोटी है जबकि अन्य लड़कियां लंबी है। तो यू और डब्लू, यू और डब्लू ये दोनों लड़कियां छोटी है, इसको इस तरह से लिखते जाइए ताकि आपको आगे रिलेट करने में आसानी हो। यू और डब्लू छोटी हैं जबकि अन्य लड़कियां लंबी है। तो यू और डब्लू के बाद कौन कौन सी लड़कियां बच गई, बच गई आपका पी, क्यू, ठीक है, आर और भी, ये चारों लड़कियां क्या है, लंबी है। तो इसको इस तरह से लंबी लिख लीजिए। आगे क्या बोला है, पी, आर और यू ने टोपियां पहन रखी है जबकि अन्य ने नहीं पहनी हुई है। तो टोपियां कौन कौन पहन रखी है, पी, आर और यू, इसको भी लिख लीजिए। पी, आर और यू ये तीनों लड़कियां जो है वो टोपियां पहन रखी है, टोपियां पहन रखी है। और जो बच गई लड़कियां वो टोपियां नहीं पहनी हुई है। तो कौन कौन बच गई पी, आर और यू के बाद, तो देखते हैं बच कौन कौन सी गई है। एक क्यू बच गई है, ये टोपियां नहीं पहनेगी, और एक आपको कौन बच गया है, भी बच गया है, और डब्लू, ये तीनों लड़कियां हैं वो टोपियां नहीं पहनी हुई। इस तरह से लिख लीजिए, टोपियां, इसको क्रॉस कर दीजिए, टोपियां नहीं पहनी हुई। अब आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या पूछ रखा है। गर्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी हुई है। तो लड़की कहाँ से होना चाहिए, गर्गी हाउस से, और लंबी भी होना चाहिए और टोपी पहनी हुई नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इस पर रिलेट करते हैं इसको। देखिए क्या बोला है, गर्गी हाउस, तो गर्गी हाउस ये रहा आपका, ठीक है, और लंबी लड़की ये रहा। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन हमको क्या नजर आ रहा है, एक आर, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, ठीक है, भी इसमें भी है और भी इसमें भी है। तो ये दोनों जो हो जाएंगे वो गर्गी हाउस से हो जाएंगे और लंबी लड़की भी हो जाएंगे। लेकिन बोला है कि टोपियां नहीं पहनी होनी चाहिए। तो टोपियां कौन पहन रखी है, आर, आर जो देखिए टोपी पहन रखी है, ये टोपियां पहनी हुई है। लेकिन पूछा कि टोपियां कौन नहीं पहनी हुई है, तो भी देखिए, भी जो है वो टोपियां नहीं पहनी हुई है, और भी जो है वो गर्गी हाउस से भी है और लंबी भी है और टोपियां भी नहीं पहनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए पहले इस तरह से इसको लिख लीजिए ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। अब आते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, उस संख्या की पहचान कीजिए जो दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो कौन सी संख्या इनमें से क्या है, गलत है, वो आपको निकालना है। एरर किसमें है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो लास्ट का नंबर अगर यदि आप देखते हैं 365 से नंबर कितना हो जा रहा है, 1095। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गुना होके लिखा रहा है। तो क्यों ना हम उसी रूप में सबको लिखने का कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से और देखते हैं 2 को हम 5 किस तरह से लिख सकते हैं। तो गुना 2 प्लस 1, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4, और प्लस 1 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 से 14 हो गया है, तो 5 गुना 3 करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15, और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 से कितना हो गया है, 41। तो इसमें देखिए गुना 3 अगर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 42, और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। तो इसमें 2 में हमको पता चला गुना 3 माइनस 1, गुना 3 माइनस 1। लेकिन यहाँ जो है वो गुना 2 प्लस 1 है। तो क्यों ना हम इसको भी गुना 3 माइनस 1 के रूप में लिखने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, इसको पहले हटा लेते हैं, इसको हटाने के बाद हम इसी रूप में इसको भी लिखने का कोशिश करते हैं। तो 2 को 5 और किस रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, गुना
3, ठीक है। 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे 6, माइनस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक पैटर्न मिल पाया कि गुना 3 माइनस 1, गुना 3 माइनस 1। आगे भी देखते हैं कि फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 41 से नंबर हो जा रहा है कितना, 122। तो 41 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 123 होता है। 41 गुना 3 123, और माइनस 1 करेंगे तो 122 हो जाएगा। यहाँ भी सही जा रहा है। आगे भी देख लेते हैं, 122 से 365। तो 122 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 366 हो जाएगा। 366 और माइनस 1 करेंगे तो 365 हो जाएगा। तो यहाँ भी गुना 3 माइनस 1 हो रहा है। तो डेफिनेटली ये नंबर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि एक ही यही बचा है। आगे चेक भी कर लेते हैं, अगर यदि आप चेक करना चाहते हैं तो 365 गुना पहले 3 कीजिए, ठीक है। 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19, 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 1095। इसमें एक माइनस करना, पैटर्न के अनुसार एक माइनस करेंगे कितना होना चाहिए, 1094 होना चाहिए, जबकि कितना है 1095 है। तो यही संख्या क्या है, गलत है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसको देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में लिटिल को 24 लिखा जाता है, पेरिस को 23 लिखा जाता है, और बॉक्स को 12 लिखा जाता है, और पिन को 12 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं लिटिल, ठीक है, LITTLE। लिटिल को क्या लिखा है, 24 लिखा है, तो 24 लिखते हैं। इसमें कोई रिलेशन निकालते हैं। पेरिस को क्या लिखा है, PARISH। पेरिस को क्या लिखा है, 23 लिखा है, ठीक है। और बॉक्स को क्या लिखा है, BOX। बॉक्स को 12 लिखा है, और पिन को भी 12 लिखा है, पिन को भी 12 लिखा है। तो इसमें क्या संबंध हो सकता है, पॉसिबल क्या है। अगर यदि सभी लेटर का प्लेस वैल्यू हम लिख के ऐड करेंगे तभी ये नंबर नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लॉजिक है, कुछ पैटर्न है। तो गौर से अगर यदि आप देखते हैं, अगर यदि हम सभी वोवेल लेटर को देखते हैं तो इसमें लिटिल में वोवेल लेटर कितना है, एक हो गया आपका I, ठीक है, एक हो गया आपका E। 2 वोवेल लेटर हैं तो 2 यहाँ लिखा हुआ है। और कॉन्सोनेंट लेटर कितना है उसको काउंट करते हैं, एक हो गया आपका L, ठीक है, 1 T, 2 T, 3 हो गया, और एक और बच रहा आपका L। ये 4 कॉन्सोनेंट है, तो 4 को यहाँ लिखा है। तो कुछ यहाँ से देखते हैं कि आगे इसमें भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जितना वोवेल है उसको काउंट करके पहले लिख रहा है, और जितना कॉन्सोनेंट है उसको काउंट करके बाद में लिखा जा रहा है। उसी तरह इसमें देखते हैं, ये एक वोवेल हो गया, I 2 वोवेल हो गया, 2 यहाँ लिखा हुआ है। कॉन्सोनेंट कितना है, एक P हो गया, एक आपका S हो गया, और एक आपका H हो गया। 3 कॉन्सोनेंट है तो 3 को यहाँ लिखा है, ठीक है, सही जा रहा है। तो वोवेल को जितना उसको काउंट करके पहले लिखिए, कॉन्सोनेंट जितना है उसको काउंट करके बाद में लिखिए। इसमें भी देखते हैं बॉक्स में, इसमें वोवेल कितना है, एक ही है वो, तो एक यहाँ लिखा हुआ है। कॉन्सोनेंट कितना है, 2 है, B है और X है, 2 है तो 2 यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह से हम इसमें भी है। तो पैटर्न क्या है पता चल गया। तो डन को हमको लिखना है कि डन किस तरह से लिखा जा सकता है। तो डन को यहाँ लिखिए, DONE, डन लिखें। तो डन में देखिए वोवेल कितना है, तो वोवेल इसमें भी 2 है, एक वो है और एक E है। तो 2 को वोवेल पहले लिखते हैं। कॉन्सोनेंट कितना है, 2 है, D है और N है, तो 2 बाद में लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 22। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोवेल को काउंट करके पहले लिखिए, कॉन्सोनेंट को काउंट करके बाद में लिखिए। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो 25 का 16 से वही संबंध होगा जो 41 का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, इसको निकालने का कोशिश करते हैं। 41 अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो अगर यदि 25 को देखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 16 को देखते हैं तो ये 4 का स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन ये 41 जो है वो किसी का स्क्वायर भी नहीं है। तो इसमें स्क्वायर का पैटर्न नहीं है, इस तरह से हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन संख्या के अंकों को अगर जोड़ते हैं, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न हमको नजर आया कि संख्या के अंकों को जोड़ के लिखिए और सम जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है, 41 है, 4 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसी के अनुसार यहाँ क्वेश्चन मार्क पर भी 5 आएगा जिसके अंकों का योग होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। अगर यदि ऑप्शन बी को देखिएगा तो ये 5 नहीं देगा, ये भी 5 नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए क्या बोला है। यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। तो ये सिलॉक्स का सवाल है, थोड़ा लेंदी करके दे दिया गया है। ठीक है, कुछ कलाकार प्रसिद्ध हैं तो यहाँ लिखिए कलाकार को केवल के लिखिए। कुछ कलाकार जो है वो क्या है, प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध को केवल पी लिखते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। तो ये जो सभी प्रसिद्ध हैं वो सभी क्या है, करोड़पति हैं, तो करोड़पति को सी लिखते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर मिलाइए, ये सभी को मिलाना पड़ेगा आपको, तभी आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। यहाँ टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, सभी कलाकार करोड़पति हैं। तो ये है कलाकार और ये है आपका करोड़पति। तो सभी कलाकार करोड़पति नहीं है, कुछ कलाकार करोड़पति हैं, ऐसा रहता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे क्या बोला, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ये करोड़पति है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो करोड़पति हैं, तो ये बोला कि नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। तीसरा देखते हैं सी नंबर, कुछ कलाकार करोड़पति हैं, तो ये सही है। ये कलाकार है, ये आपका पूरा क्या है, करोड़पति है। तो कुछ कलाकार जो है वो करोड़पति हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, निम्नलिखित सेट पर आधारित ये संख्या आपको दे रखा है, इससे संबंधित आपको सवाल पूछा है। क्या बोला है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले तथा तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक संख्या का पहला अंक और तीसरा अंक आपस में बदल दिया जाए तथा नई बनी संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो चौथी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल देते हैं। तो 165 को कैसे लिखेंगे, 5 पहले आ जाएगा, 6 अपने जगह पर रहेगा, 1 यहाँ आ जाएगा। उसी तरह इसमें 6, 4, 3, आगे भी इसी तरह 3, 8 और 5 हो जाएगा। आगे भी इसी तरह होगा 4, 2 और 7, फिर आगे होगा आपका 7, 3 और 6। इस तरह से हम पहले अंक और तीसरे अंक को बदल के लिख लिए। लेकिन आगे बोला है ये जो संख्या बनी इस संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में आपको लगाना है, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, 385। तो 385 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होगा आपका 427, 427 लिखें। 427 के बाद बड़ी संख्या कौन है, 561। तो 561 को यहाँ लिखिए। इससे बड़ी संख्या 643, तो 643 को यहाँ लिखिए। उसके बाद ये है 736, तो 736 अंतिम में हो जाएगा। तो बोला है किस तरह बनी संख्या में चौथी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या कौन हो जा रहा है आपका, 643। 643 देखिए किस संख्या से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 643 किससे बना है, ऑप्शन सी 346 से ये बना है। 643 इस संख्या को देखिए और इसको देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए। इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।